हर हर महादेव। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होती है। इस साल नवरात्रि 30 मार्च रविवार से शुरू हो रही है। खास बात यह है कि इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत स्वार्थ सिद्धि समेत कई शुभ योग में हो रही है। इनकी वजह से नवरात्रि पर मां दुर्गा का पूजन अति फलदायी होने वाला है। हालांकि रविवार से शुरू हो रही नवरात्रि में इस बार 8 दिन ही व्रत रखा जाएगा, लेकिन माता की 9 स्वरूपों की ही पूजा होगी। आइए जानते हैं कि इस नवरात्रि पर कौन कौन से शुभ संयोग लग रहे हैं और क्यों 9 की जगह 8 दिन व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च को है। इस वजह से नवरात्रि रविवार से शुरू होगी। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी, लेकिन द्वितीय और तृतीय तिथि 31 मार्च को एक ही दिन लग रही है, इसीलिए तृतीय तिथि का क्षय हो रहा है। इस कारण चैत्र नवरात्रि पर 8 दिन ही व्रत रखा जाएगा। आइए जानते हैं कि किस दिन कौन सा व्रत रखा जाएगा। 30 मार्च प्रतिपदा मां शैलपुत्री का पूजन होगा। 31 मार्च द्वितीय तिथि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा सुबह 9:12 बजे तक है। इसके बाद तृतीय तिथि मां चंद्रघंटा का पूजन होगा, लेकिन इसका क्षय भी होगा। 1 अप्रैल चतुर्थी तिथि मां कुष्मांडा का पूजन होगा। 2 अप्रैल पंचमी तिथि मां स्कंद माता की पूजा की जाएगी। 3 अप्रैल षष्ठी मां कात्यायनी की पूजा होगी। 4 अप्रैल सप्तमी है, इस दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 5 अप्रैल अष्टमी है, मां महागौरी का पूजन होगा। 6 अप्रैल नवमी मां सिद्धिदात्री का पूजन और 7 अप्रैल दशहरा नवमी का पारण किया जाएगा। नवरात्रि की शुरुआत कई शुभ योग के साथ हो रही है। इस बार स्वार्थ सिद्धि योग, इंद्र योग, बुध द्वितीय योग, शुक्रादित्य योग और लक्ष्मी नारायण योग बन रहे हैं। ये लाभदायक और उन्नति कारण योग है। माँ दुर्गा की भक्ति भाव से पूजा करके आप इन योग में अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च को सूर्योदय के साथ होगा और यह 6 मार्च को नौमी तिथि पर समाप्त होगी। इसमें पूजा का आरंभ करने के लिए दोपहर में अभिजीत मुहूर्त उत्तम है, जिसमें घट स्थापना करना बेहद शुभ होगा। वैसे सूर्योदय के साथ भी आप नवरात्रि पूजन शुरू कर सकते हैं, लेकिन सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच घट स्थापना करने से बचें। इस बार माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी। माता का हाथी पर सवार होकर आना अति शुभ माना जाता है। हाथी को शांति और शुभता का प्रतीक माना गया है। माँ का हाथी पर आना खुशहाली और धन्य धान में बढ़ोतरी का संकेत समझा जाता है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ को पहाड़ों की पुत्री माना जाता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन होता है। माँ ब्रह्मा के समान आचरण करने वाली है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी। माता चांद की तरह चमकने वाली है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा का पूजन होता है। माँ के पूरे संसार में पैर फैले हैं। 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है। माता कार्तिक स्वामी की माता है। 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ का जन्म कात्यायन आश्रम में हुआ था, इसीलिए उन्हें इस नाम से जाना जाता है। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होगी। माँ काल का नाश करती हैं। 8वें दिन महागौरी का पूजन होगा। माँ सफेद रंग वाली है। और 9वें दिन सभी सिद्धियां प्रदान करने वाली माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। जो भी व्यक्ति इन पूरे 9 दिन माँ की पूजा पूरी भक्ति भावना से करता है, माता रानी उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और उसे धन्य धान देती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें।